हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले हैं भाई जो हमने एमएल अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट कर रखी है। उसके क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर रखे हैं? उसके क्वेश्चन नंबर हमने कर रखे हैं 30 तक। तो आज करेंगे 31 के बाद वाले। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जिन बच्चों ने नहीं देखे उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ क्लिक करके आप इजिली देख पाओगे। और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी हेल्प हो उसके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो। देखो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर बताना और वो मैट्रिक्स क्या होगी वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं देख देता हूँ यहाँ पर क्या दे रखा है। मैं यहाँ पे 2 1 और साथ में दे रखा भी -3 4 और यहाँ पे दे रखा भी हमें मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स तो निकालनी हमने यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स है इज इक्वल टू इक्वल में हमारे पास 7 6 कितना। तो सबसे पहले तो बताना है कि यहाँ पर एक्स की जगह पे मैं क्या लूंगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, और बताना है कि हमारी वैल्यू क्या रहेगी एक्स की। तो सबसे पहले जो एक्स हमारे पास यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू क्या निकालूंगा भाई। यहाँ पर एक्स जो मैट्रिक्स हमारा इसका ऑर्डर होना चाहिए भी 2 क्रॉस 1 का। और मैंने 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ देखो 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग के जो कॉलम हैं और इसकी जो रो हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। इसके कॉलम कितने हैं 2, तो इसकी भी रो कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स को क्या मान लूंगा, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया भाई आपका 2 क्रॉस 1 ऑर्डर। इसको मैं मान लूंगा एक्स और वाई ऐसे, ठीक है। देखो रो तो इसमें 2 होगी ना, कॉलम इसमें 1 है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 2 1 -3 4 साथ में क्या लूंगा भाई एक्स वाई इक्वल क्या होगा अपने 7 6 कितना भाई 7 और 6। तो देखो 2 को एक्स से करूंगा 2x, 1 को y से करूंगा y, -3 को x से करूंगा -3x, 4 को करूंगा y से 4y इज इक्वल टू किसके भाई ये 7 और 6 के। तो यहाँ से पता चल गया इसको 7 के इक्वल रखना है, इसको 6 के इक्वल रखना है। तो पहले मैं इसको 7 के इक्वल रख देता हूँ। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू निकालने के लिए मैं 2x को साइड माइनस में भेज दूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2x। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 4, y की वैल्यू कितनी है भाई 7 - 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर भाई 6 हो जाएगा। तो 3x एज इट इज प्लस में 4 को 7 से करेंगे 28, 4 को 2 से करेंगे 8x 6। 3 में से 8 गया भाई कितने हो जाएंगे। देखो दोनों साइन किसके हैं, ये माइनस के हैं। यहाँ पे किसके हैं, यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर तुम तो दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस का 11x हो जाएगा। 22 साइड जाके -6 - 28 करेंगे तो बचेगा सेट माइनस का 22। माइनस से माइनस कट गया 11 डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 2 आ गई। कितनी आ गई 2, तो x आ गई 2। अब इस 2 को पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो y कितना निकल जाएगा। देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस में 2, x की वैल्यू भी 2 है, 2 2 जो 4, तो 7 - 4 कितना होगा भाई अपने पास 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी, जो हमने x मैट्रिक्स मानी थी x y वाली, तो x और y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है 3, तो आंसर आ जाएगा 2 3। दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा आपका और फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया है। 32 करते हैं हम। 32 की स्टेटमेंट देखो भी क्या रखी है आपको, रीड करते हैं 32 की स्टेटमेंट। बोला है कि सोल्व द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है। आपको मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे 4 1 4 1 और साथ में है x इज इक्वल टू इक्वल में क्या भाई आपके पास यहाँ पे -4 8 और -1 और 2। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर x की जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है और रो है वो मेजर करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इसमें कितने कॉलम है भाई, एक कॉलम है। तो कॉलम एक का तो वहां पर रो कितनी होनी चाहिए भाई, वहां पर एक रो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वहां पर एक रो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले देखो 4 1 और एक्स मैट्रिक्स को क्या करूंगा मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, कुछ भी कंसीडर कर लेता हूँ कि भाई ये मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी और इसका ऑर्डर क्या रहेगा वो मेजर करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करूंगा भाई मैं यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स को अपनी तरफ से मान लेंगे। हमारे पास देखो इसकी नंबर ऑफ रो कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है इसमें, कितना है एक कॉलम, तो वहां पर रो एक होनी चाहिए। जैसे रो एक है तो 3 बोल रहा हूँ सॉरी एक्स और वाई, क्या भाई एक्स और वाई यहाँ पर मैं मान लूंगा, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करना। इक्वल में क्या दे रखा भैया आपको -4 8 -1 और 2। अब इस 4 को करेंगे y से भी। देखो इस रो को इस कॉलम से कर रहे तो हम 4x आ गया, अब 4 को करेंगे y से तो कितना आ जाएगा 4y। अब ऐसे 1 को करेंगे x से तो 1x, 1 को y से करेंगे तो 1y। तो ये किसके इक्वल चला जाएगा भाई अपना, ये चला जाएगा -4 8 -1 और 2। अब देखो x किसके इक्वल अपना -1 के इक्वल,
तो x की वैल्यू -1 आ गई और y किसके इक्वल है भाई 2 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर, ये आ जाएगा अपनी जो मैट्रिक्स हमने x मानी थी वो आ जाएगा -1 और 2। और यही करना था आपने इस क्वेश्चन नंबर 32 में, और यहाँ पर आपका 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं 33 क्वेश्चन करते हैं भाई। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो पहला पार्ट करते हैं हम सबसे पहले 33 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट में बोला आपको कि आपको प्रूव करना है AC हमारा B के इक्वल, और जहां पर C की वैल्यू निकालनी है शायद, तो C मैट्रिक्स हमें नहीं पता, पहले A मैट्रिक्स लिख देता हूँ। A मैट्रिक्स क्या अपने पास 2 -1 -4 और 5 इक्वल टू B मैट्रिक्स हमारे पास क्या भाई यहाँ पर -3 और 2। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे C मैट्रिक्स हमें लेनी पड़ेगी, हमें नहीं पता क्या है, तो उसको ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे। देखो इसमें कॉलम कितने हैं 1 और 2, 2 कॉलम है, तो इसमें रो कितनी होनी चाहिए भी 2 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा x और y ऐसे ले लूंगा, क्या हो जाएगा इसमें रो 2 होगी अब। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का सेकंड पार्ट भी है, उसकी भी स्टेटमेंट साथ ही लिख देता हूं। उसमें क्या बोला आपको, उसमें बोला CA इज इक्वल टू B निकालना है। क्या निकालना है, CA इज इक्वल टू B, और C क्या हमारे पास भाई यहाँ पर निकालना है, A क्या हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 2 -1 और -4 5 सेम ही है, इज इक्वल टू B कितना भी अपने पास 0 3 कितना है 0 कमेंट डाल रहा सॉरी मैं -3 कितना है -3। इसमें भी आपको C मैट्रिक्स निकालनी है, तो C यहाँ पे लानी चाहिए हमें। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो चेक करनी है, कितने इसमें नंबर ऑफ 2, तो कॉलम भी कितने होने चाहिए यहाँ पर 2। तो मैं क्या करूंगा x y ऐसे लिखूंगा, इससे क्या हो जाएंगे 1 2 कॉलम बन गए। तो मुझे अब इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला करेंगे भाई, तो सबसे पहले देखो रो को कॉलम से करो मल्टीप्लाई, 2 को x से करूंगा 2x, -1 को y से करूंगा y, -4 को x से करूंगा -4x, 5 को करूंगा तो 5y इज इक्वल टू कितना भाई -3 2। चलो वैल्यू रख दो, पहले इसको 3 के इक्वल रखो, 2x - y इज इक्वल टू -3। तो माइनस का 3 इस साइड आके प्लस और माइनस का y उस साइड जाके प्लस, तो दो -3 इस साइड आके प्लस हो गया और y उस साइड जाके प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई। अब ये रखो इक्वेशन, माइनस का 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना 2। y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, क्या आई है आपके पास, y की वैल्यू है ये 2x प्लस में 3। तो देखो भाई माइनस का 4x आएगा, 5 2 10x आएगा, 5 3 15। अब देखो 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा भाई 6x, 15 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा -13 बचा ना, तो 6 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी -13/6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड में गया तो -13/6 आ गई वैल्यू। उसके बाद अब नेक्स्ट, अब जो वैल्यू आई x की यहाँ पे रख दो वैल्यू, ये y की जगह पे, तो y इज इक्वल टू कितना 2x है ना 2, और x की वैल्यू कितनी आई -13/6 और प्लस में कितना 3 है, तो करो सोल्व, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कट गया 3, तो माइनस का 13/3 प्लस में 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, एलसीएम ले लो इसका, माइनस का 13 प्लस में 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से गया माइनस करेंगे तो -4/3। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा भाई अपना आंसर ये। तो मैट्रिक्स क्या बन गई भाई अपने पास, मैट्रिक्स बन गई, x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास -13/6 और y की वैल्यू कितनी आई भाई -4/3। ये दो वैल्यू बन जाएंगी और ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब क्या करना है, सेम टू सेम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, x को 2 से करेंगे 2x, y को करेंगे तो -4y, फिर x को करूंगा माइनस से तो -x, y को करूंगा तो 5y, किसकी इक्वल है भाई अपना ये 0 और -3 के। अब देखो इसको रख रहा हूं मैं 0 के इक्वल, किसके को रख रहा हूँ 0 के इक्वल, तो 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 0, -4 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा 4y के इक्वल, 2 जाएगा डिवाइड में तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y बाय में 2, काटो 2 से तो 2 बचा ना, तो आंसर आ जाएगा 2y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2y आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन इसमें, माइनस का x प्लस में 5y इज इक्वल टू -3, x की जगह पे क्या रखना है 2y रखना मैंने, तो x की जगह पे हो जाएगा माइनस का 2y, 5y इज इक्वल टू -3, 5 में से 2 गया तो 3y बचा, 3 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/3, कट क्या आ गया -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्लियर हो गया भाई इतना। और अब यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं मैं किसकी भाई यहाँ पर y की। अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास y की वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है आपने, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × में
-1 तो आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपकी जो मैट्रिक्स थी वो क्या बन गई भाई, यहाँ पर x आया आपका -2, y आया -1, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर 33 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34th की जो स्टेटमेंट रीड करिए, बाकी के क्वेश्चन भी सेम ही है भाई, जैसे हमने अभी 33 क्वेश्चन किया ना, सारे सेम है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको निकालना है बी इज इक्वल टू आई। आई मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, यानी कि 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो मैं पहले लिख देता हूँ बी ए इज इक्वल टू आई। बी हमें निकालनी है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी भाई, 3 -4 -1 और 2 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की है भाई, ये लिख दी मैंने। बी मैट्रिक्स हमने निकालनी है, तो दैट्स वाई बी का हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेम टू सेम आगे 35th क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है वो भी। 35th में बोला आपके आपके पास 4 2 -1 और 1 है, ये एम मैट्रिक्स है, और आपको दिया हुआ है 6। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और बोला एम का ऑर्डर और एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, चलो क्वेश्चन दोनों करेंगे आराम से। तो पहले 34th देखो, हमारे पास यहाँ पे जो है इसके कॉलम्स इक्वल होने चाहिए रो के। तो कॉलम्स रो के इक्वल करने के लिए यहाँ पे रो चेक करो कितनी है, 1 2, तो कॉलम कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 2। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे x y w z, 3 -4 -1 और 2, 1 0 0 1। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें 2 हमारे पास कॉलम है, तो इसमें 2 रो भी हैं, चल गया ना काम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x y को कर रहा हूँ पहले से, x को 3 से करता हूँ 3x माइनस में y, x को करूंगा 4 से तो माइनस का 4x और प्लस का 2y, ठीक है भाई। अब w कर रहा हूँ 3 से, 3w माइनस z, फिर अगला माइनस का 4w प्लस में 2z। किसके ऊपर रखनी है अभी वैल्यू इनकी, 1 0 0 1 के। सबसे पहले मैं रखता हूँ पहली वैल्यू को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के। तो y उस साइड जाके प्लस, 1 इस साइड आके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 इस साइड आके माइनस हो गया, 3x माइनस 1, और y की वैल्यू आ गई प्लस की। तो ये आ गया अपने पास पहली इक्वेशन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दूसरी में डाल देता हूँ इस वाली वैल्यू में। तो देखो पुट करो इसमें, माइनस का 4x है प्लस में 2y है इज इक्वल टू कितना भाई 0। 4 उस साइड जाके प्लस, तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x। अब y की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास यहाँ पे, ये रही, और 2 साइड जाके डिवाइड में हो गया, इस 2 को हटा दो यहाँ से और उस साइड डिवाइड में भेज दो यहाँ पे, तो कट के कितना बचा 2x। y इज इक्वल टू 2x बचा है, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 3x माइनस 1, लिखो यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। माइनस 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो जो 3x है वो आ जाएगा 2x प्लस में 1, ठीक है ना, और 2x की साइड आके हो जाएगा माइनस, तो 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू 1। तो माइनस करो कितना बचेगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x तो 1 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दो 1, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई y की वैल्यू 2। ये लो भाई x और y तो आपके निकल चुके हैं। अब निकालना हमने दूसरी क्वेश्चन, ये वाली 3w माइनस जेड किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल। तो लिखो 3w माइनस जेड इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3w, ये तो निकल गई वैल्यू यहाँ से। अब ये वैल्यू ले लो 4w प्लस में 2z इज इक्वल टू 1 के, तो माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो 2z की वैल्यू बची 1 प्लस 4z। z की वैल्यू क्या भाई यहाँ पे, सॉरी z बोल रहा हूँ, ये तो w था, z की वैल्यू क्या भाई 3w, तो यहाँ पे 2 की जगह पे रख दो, z की जगह पे 3w, 1 प्लस में 4w, 3 2 जा कितना हो गया भाई 6w, 1 प्लस में 4w, इस साइड आके माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई, करेंगे तो 2w इज इक्वल टू 1, तो w की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड में तो 1/2, कितनी आ गई वैल्यू 1/2। अब इस 1/2 को रख दो यहाँ पे, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और w की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ये लो भाई सारी वैल्यू आ गई, तो मैं सारी की सारी वैल्यू रख रहा हूँ x y z की जगह पे, ये वाली x y w z। x की वैल्यू कितनी आई है 1, y की वैल्यू 2, 1 2। उसके बाद w की वैल्यू कितनी आई है भाई 1/2 और 3/2 इसकी वैल्यू ही है, तो अपने पास आ जाएगा 1/2 और 3/2। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1 2 1/2 और 3/2। अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई, बोला है यहाँ पर m का ऑर्डर क्या रहेगा। अब इसमें चेक करो कितनी कॉलम्स हैं, 1 2, तो इसमें कितनी रो होनी चाहिए 2 रो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम m का ऑर्डर लेंगे भाई यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का। तो सेम करना जैसे अभी किया क्वेश्चन हमने, 4 2 -1 1, तो वही x y w z। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 0 0 6, फिर वही इक्वेशन बनानी है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने इक्वेशन बनाई थी। तो देखो 4 को करूंगा मल्टीप्लाई में तो कितना आएगा मेरा 4x
प्लस में कितना हो जाएगा भाई 2w, ये हो गया। अगले वाला फिर करता हूँ मैं 4 2 को yz के साथ, 4 यहाँ पे करूँगा, सॉरी 4 2 को करूँगा भाई यहाँ पर किसके साथ में 4 2 हो जाएगा 4y प्लस में 2z, ठीक है भाई। उसके बाद अब -1 को करूँगा x के साथ तो आ जाएगा माइनस का x, y w करूँगा तो w, -1 को y से करूँगा माइनस का y प्लस में z, किसके इक्वल चला गया अभी हमारा, ये चला गया 6006 के। चलो भाई अब करते हैं सोल्व। सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ इक्वेशन को 0 के इक्वल, तो x प्लस का उस साइड जाके हो जाएगा, तो x की वैल्यू w के इक्वल आएगी। अब मैं रखूँगा इसको 6 के इक्वल, लिखो भाई 4x प्लस में 2w इजिकल टू 6, दोनों से 2 कॉमन होकर डिवाइड में चला गया, देखो इसमें से 2 सभी जगह 2 से डिवाइड कर दो, चलो ऐसे कर लो, 2 से काटोगे 2x बचेगा, 2 से 2 कट गया तो w बचेगा, और 2 से 6 कटेगा तो 3 बचेगा। w की वैल्यू कितनी है भाई, x ही है, तो w की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे x, तो 2x प्लस में x इजिकल टू 3, तो 2 रे कितना हो गया 3x इजिकल टू 3, 3 से 3 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 3/3, तो आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू 1 है तो w की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि w x के इक्वल है तो w की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू और w की वैल्यू तो आ गई भाई, ठीक है। अब करते हैं ये सोल्व। यहाँ देखो -y प्लस में z किसके इक्वल है अभी 6 के इक्वल, तो रखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, नहीं सोल्व, 4y ऊपर है 4y प्लस में 2z इज इक्वल टू 0। अब ये 4y उस जाके माइनस हो जाएगा तो 2z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4y, 2 मल्टीप्लाई में उस जाके डिवाइड में तो z की वैल्यू आ जाएगी -4y बाय में 2 काटोगे तो कितना बचेगा भाई -2y, तो z का आंसर हमारा कितना आएगा भाई, यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी -2y। चलो भाई अब निकालते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन, ये वाली -y प्लस में z इजिकल टू 6, कहाँ पे करूँ मैं, यही कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जंग बची है, -y प्लस में z इजिकल टू 6, तो y की वैल्यू देखो कितनी आई, z की वैल्यू देखो कितनी आई है -2y, तो z की जगह पे क्या रखूंगा -2y इजिकल टू 6, -y कितना हो गया -3y, कितना आ जाएगा भाई 6 के इक्वल, 3 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/3, माइनस का तो कट के y की वैल्यू बचेगी -2, कितनी बचेगी -2, और मैं यहाँ पर z की जगह पर रख देता हूँ वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है -2, कितनी है भाई y की वैल्यू, रखो यहाँ पे z इज इक्वल टू -2 और इंटू में -2, तो आ जाएगा 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर अपने पास 4। चलो भाई अब सारी वैल्यू निकाल दी है तो इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले xy देखो कितना भाई, या फिर xw देखो, x कितना अपने पास, w कितना 1 और x भी कितना है 1, तो आ जाएगा 1 1। उसके बाद नेक्स्ट फिर देखो अगला क्या है y की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने -2, कितनी निकाली थी -2, और z की वैल्यू कितनी निकाली है भाई 4, कितनी निकाली है 4, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर जो निकालना था आपने 1 1 -2 4, ये आएगी मैट्रिक्स जो हमारी m मैट्रिक्स होगी वो, और उसका ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 2 का, तो पहला पार्ट का आंसर ये रहा, दूसरे पार्ट का आंसर ये है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया भाई। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने आपने, बिल्कुल ईजी है, कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है, बाकी इनकी वर्कशीट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी वर्कशीट मैं कहाँ पे भेज देता हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मैथहब के नाम से, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे वर्कशीट फॉर्मूले वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है। 35th क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं भाई। देखिए 36th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करिए भाई। आपको दिया है यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी, क्या दिया है, इसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बी और सी आपको यहाँ पे गिवन है। बी की वैल्यू रख देता हूँ मैं, ए एज इट इज, बी की वैल्यू आपके पास -4 2 5 और -1, सी कितना भी आपके पास यहाँ पे दे रखा है 17 47 -1 और 13। बोला है आपको कि फाइंड मैट्रिक्स ए, तो आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे चेक करना मैंने इसके रो कितनी है, 1 और 2, 2 रो है तो इसके कॉलम, ए मैट्रिक्स के कॉलम भी 2 होने चाहिए, तो उसके लिए मैं ए मैट्रिक्स क्या मानूंगा भाई, यहाँ पर x y w z। अब ये रखो -4 2 5 1 इक्वल में 17 47 -1 और 13, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं भाई। देखो सबसे पहले इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, x को करूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर मेरे पास -4x, y को करूंगा 5 से तो 5y, उसके बाद फिर x को करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2x, y को करूंगा 1 से तो -y।
अगला W करूंगा 4 से तो माइनस का 4W प्लस में 5Z। W को करूँ X को W करूंगा वापस में किससे 2 से तो 2W माइनस का Z। किसके अकेला भाई अपना ये 17 47 माइनस 1 और 13। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ इस वैल्यू को माइनस 1 के इक्वल, तो कितना देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। माइनस का एक साइड आ गया प्लस, वाई की वैल्यू साइड जाके प्लस, तो 2x प्लस का इक्वल टू वाई। ये माइनस वाई साइड आके प्लस का 1 हो गया और माइनस वाई साइड जाके प्लस का, तो वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं ले रहा हूँ ये वैल्यू 17 के इक्वल, तो रखो माइनस का 4x प्लस में 5y इक्वल टू 17। अब मैं रख रहा हूँ y की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, ये रही, y की जगह पे रख दो माइनस 4x प्लस में 5। y की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 2x प्लस 1 माइनस का 4x प्लस में 5 दूनी 10x 5x। 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, 5 उस साइड जाके माइनस तो 12, 6 डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 बटा में 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई भाई x की वैल्यू 2। चलो x की वैल्यू तो आ गई, y निकाल लेता हूँ। y कहाँ निकालूंगा, रख के यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे रखो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 5। पता है ना मैंने कैसे निकाली है y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, देखो 2 2 जा 4 प्लस में 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 होता है 5, तो y आ गया 5। x y तो निकल गया, हम निकालते हैं w और z। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को रखता हूँ भाई, किसको 2w माइनस z को, यहाँ कर रहा हूँ मैं 2w माइनस z को रखूंगा मैं किसके इक्वल, इक्वल में कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। अच्छा ये 13 माइनस का भाई किसका है 13 माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा देना, तो माइनस के 13 के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो माइनस का 13 इस साइड आके प्लस हो जाएगा भाई 2w प्लस में 13 और z उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का, तो z की वैल्यू आ गई। अब लिखूंगा मैं ये वाले टर्म, माइनस का क्या भाई अपने पास 4w प्लस में 5z, लिखो माइनस का 4w प्लस में 5z इज इक्वल टू किसके जाएगा भाई अपना 47 के। z की वैल्यू रखो भाई यहाँ पर कितना आएगा, z की वैल्यू आएगी ये वाली 2w प्लस में 13 इज इक्वल टू 47। करो मल्टीप्लाई भी अंदर 4w 5 2 10w हो गया और 13 5 65 इक्वल टू 47। करेंगे माइनस तो 6w बचेगा और 65 साइड जाके माइनस, तो 47 में से 65 माइनस कर दो भाई, तो कितना बचेगा 17 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 5 में 4 गया तो 1 बचेगा और माइनस का बचेगा 6 जाएगा डिवाइड में, तो w की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18/6, तो कट के बचेगा -3, तो w की वैल्यू आ गई -3। अब रखना w की वैल्यू किस में, यहाँ पे -3 रख दो, यहाँ पे कहाँ गया ये रहा -3 रखो, 2 इंटू में -3 प्लस में 13 इज इक्वल टू z। z के इक्वल आ गया ना, देखो अब 3 2 जा 6, 13 में 6 गया कितना बचेगा 7 बचेगा ना भाई, तो z की वैल्यू 7 w की वैल्यू 3। तो अब जो मैट्रिक्स हमने मानी थी उस मैट्रिक्स में सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो भाई क्या मैट्रिक्स मानी थी हमने, ये रही x y w z। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास यहाँ पे देखो 2 रही, y की वैल्यू 5, तो यहाँ आएगा 2 5। उसका w की वैल्यू कितनी आई अपने पास भाई -3, z की वैल्यू आई है 7। तो ये रहा भाई आपका फाइनल आंसर, और जो आपका क्वेश्चन नंबर है 36 वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई नेक्स्ट, जो हमारा 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, और जो 8.3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी भाई आपकी। 37 की स्टेटमेंट देखो, ए आपको दे रखा है भाई यहाँ पर कितना 4 -4 -4 और 4। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना और फिर पी ए, और यहाँ पर जो पी है इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर p की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालूंगा। तो ए स्क्वायर देखो कैसे निकलेगा, 4 -4 -4 और 4 4 -4 और 4। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, उसके बाद माइनस का 4 करूंगा 4 के साथ तो प्लस का 16 हो गया भाई। ठीक है, फिर उसके बाद 4 को करूंगा -4 से तो माइनस का 16, ये भी माइनस का 16। चलो भाई, फिर -4 को करूंगा 4 से तो -16, प्लस में ये भी -16 आ गया। इसको करूंगा तो प्लस का 16 और प्लस का 16। करो भाई सोल्व, इसको कितना आएगा अपने पास यहाँ पे देखना, ये आएगा 16 16 32 और माइनस का 32 माइनस का 32 और 32। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, पहला पार्ट निकल गया। अब पी की वैल्यू निकालते हैं। पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर यानी कि 32 -32 और 32 माइनस का 32 इज इक्वल टू क्या करना है, P एंड A। ए मैट्रिक्स क्या भी आपकी 4 -4 4 -4 सॉरी -4 और 4, यही मैट्रिक्स है ना आपकी। तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में किस चीज का डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। अगर मैं P की वैल्यू यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है भाई, कॉमन क्या निकाल सकता हूं मैं, सेम मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें से 8 कॉमन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, 8 कॉमन।
तो अगर मैं 8 कॉमन लूंगा, इसमें से 8 से डिवाइड करूं, 4 बचा, -4 और 4, P 4 -4 और 4। अब ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है ना, इसको या तो कंपेयर कर लो या छोड़ दो, ऐसे काट के भी दिखा सकते हो, बट कुछ स्कूलों में ऐसे काटने के लिए बोलते नहीं है टीचर, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि -4 वाली मैट्रिक्स इस वाली के सेम है, तो P की वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ पे 8 आएगी, क्या आएगी भाई, P की वैल्यू 8 आएगी। तो इस तरीके से कंपेयर करके भी आप लिख सकते हो, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड, सो वी गेट P इज इक्वल टू 8। तो हमें P क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है 8.3 मैट्रिक्स चैप्टर की, वो खत्म हो चुकी है भाई। बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइज थी, आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।